ठाकुर, अब तो टाइम खत्म। अब तो टाइम खत्म। ससुरा घड़ी घड़ी फोन करके हमरा बीपी और डायबिटीज हाई कर दिया है। दवाई दे। ली। और भारत माता के रक्षक खाली माता का रक्षा होई, बाप का रक्षा ना करबे। तनी खोल के देख अपन व्हाट्सएप। भाऊजी, फोन तो उठावा। ठाकुरई का दलदल में बड़का बड़का लोग धस के पताल में चल गए ना लोग। तोर का औकात रे? बचा ले अपन माई के, अपन बाप के और अपन बहन के। चार कपड़ा हो गए। जियो रे ठाकुरबा, आज दिखा दिया अपना ठकुराई। नेताजी, रउए छत्र छाया बा, रउए माया बा। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लो, अभी कौन मर गया है? मरेदा? लखनऊ के काशीपुर के महिला आश्रम पर सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा। मैं एक फौजी हूँ। अगर आम आदमी होता तो सच्चाई बताने से पहले मार दिया गया होता। और यही कारण है कि इस खुलासे के चश्मदीद गवाह रूबिका को मैं सुरक्षित छुपा के रखा और मैं खुद सामने आया। वो बालिका गृह जो बेसहारा मजबूर बालिकाओं का सहारा था, आज शमशेर ठाकुर और उसके चंद नेताओं का अयासी का अड्डा बन चुका है। वहाँ रोज मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और उन्हें मारकर अंदर ही दफना दिया जाता है। और इस घिनौने कारनामे में ठाकुर और नेता ही नहीं, चंद पुलिस अफसर भी शामिल हैं, जिनसे हम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। इसलिए मैंने सारी जानकारी और सारे सबूत
पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिए हैं और मुझे उम्मीद है इस पे उचित कार्रवाई जरूर होगी। ठीक भाई। बड़े पैमाने पर यहाँ पर देह व्यापार हो रहा था। नेताजी से मीडिया ने तमाम तरीके से सवाल पूछे, मगर नेताजी उन सवालों से बचते हुए नजर आए और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनकी चुप्पी ये बता रही थी कि कहीं न कहीं से पूरी तरह से वो इस जिस्म फरोशी के धंधे में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर नेताजी ये जो कर रहे थे, इनकी करनी की सजा इन्हें कब मिलती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ फरीदुल हसन, ONN न्यूज, लखनऊ। आज आपको इस नर्क से आजादी पाकर कैसा लग रहा है? ऐसा लगा था जैसे हमारा नया जन्म भइल बा। इससे पहले आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की? जे भी कोशिश करत रहे वो मार दिए जात रहे। वो तो न जाने भगवान कहाँ से एगो फरिश्ता भेज देले जे इ नरक से हमनी सबके आजादी दिलवाइलस। अब वो हमनी खातिर भगवान बड़े। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? किस्मत वाला है वो माँ बाप जिनके ऐसा औलाद भइल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और आपके सहयोग के कारण ही एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। थैंक यू सर। हम अपन बबुआ के कितना गलत समझने। अपना गलती पर आज बड़ा पछतावा होता बेटा। हमनी के बड़ा किस्मत वाला बानी सन कि तोहरा ऐसन बेटा हमनी के नसीब भइल। बड़ी गलती भइल हमरा से। आज तोहरा के अपन बेटा कहे में और अपने आप के तोहर बाप कहे में शर्मिंदगी ना बेटा, गर्व महसूस होता। बेटा तोहर बिना सब सुना बा। चल अब घरे चल। खाली अकेले मत अइहा, हमरा पतोह के भी लेके अइहा। ठीक बाबू जी। हाँ। चलिए। आ जाइया। ठीक बा। चलो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिया होगा। प्लान के मुताबिक हमने सारा काम कर दिया है। वीर, जो इस काम में सबसे बड़ी रुकावट है उसे भी रास्ते से हटाने का इंतजाम हमने कर दिया है। इंशाअल्लाह इस बार हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। खुदा हाफिज।
क्या होता भाई? रूबिका तू? रूबिका नहीं, मेहरुनिशा फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान? तुम पाकिस्तानी हो? तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने कहाँ धोखा दिया, ये तो हमारी फितरत है। अब हम तोहरा से दूर ना रह पाए वीर। हमारा जीवन में तोहरा अलावा क्यों नहीं खे। धोखा मत दिया, ना तो अपन जान दे दे। तुमने मेरी मोहब्बत का यही सिला दिया है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया। कह दो कि ये सब झूठ है। तुम मुझे बहुत चाहती हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। याद रखना, अगर मेरे बिना तुम जीना भी चाहोगे ना, तो मेरी मोहब्बत तुम्हें छीनी नहीं देगी। तुम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोग बहुत इमोशनल होते हो, किसी के भी बात पे भरोसा कर लेते हो। मैंने जो स्टोरी तुम्हें बताई वो झूठी थी। तुम उसी दिन मेरी नजरों में चढ़ गए थे, जिस दिन तुमने हमारे 13 पाकिस्तानी भाइयों को अपने ऑपरेशन में मारा था। उस नामाकुल मेजर वीर ने हमारे 13 पाकिस्तानी भाइयों को मारा है, अल्लाह कसम। अब उसी के सपोर्ट से बम ब्लास्ट करके 13,000 हिंदुस्तानियों को मारेंगे। हिंदुस्तानी खुफिया बहुत एक्टिव है, विस्फोटक ले जाना नामुमकिन है। RDX भी जाएगा और ब्लास्ट भी होगा।
मैंने सब प्लान कर लिया है और मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के निकाह तक ला दिया। और यही बात जब मैं अपने बॉस को सुना रही थी तो हमारे मकान मालिक और मालकिन ने सुन ली। बेचारे खामोखा मेरे हाथों मारे गए। आतंकवादी हमारे देश में ब्लास्ट करना चाहती हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं हम। और हाँ, एक बात और, मैंने ब्लास्ट में अपने माँ बाप के मरने का ड्रामा किया था। ये सब तो मेरे प्लान में शामिल था, लेकिन बालिका गृह पहुंचना ये एक इत्तेफाक था। लेकिन मेरे इरादे इतने मजबूत थे कि खुदा ने भी मेरी मदद की और मुझे तुमसे मिला दिया। और गिलानी के पास जाना भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। और लखनऊ स्टेशन पे मेरे पैर में कोई मोच नहीं आई थी, वो भी मैंने एक नाटक ही किया था। क्योंकि जो बैग तुमने उठाया था उसमें RDX था, क्योंकि मैं जानती थी कि उस RDX को तुम्हारी मदद के बिना इस शहर में लाना नामुमकिन था। वहां मौजूद पुलिस वालों ने तुम्हें देखते ही हमें बगैर चेकिंग किए ही स्टेशन से जाने दिया और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। कल ठीक 12 बजे तुम्हारा हिंदुस्तान दहल जाएगा। आरती की जगह लोगों की चीखें सुनाई देगी। अपने बच्चों को गले लगाने की बजाय माँ बाप उनकी लाशें उठा रहे होंगे। खाने के हर प्लेट में मांस के लोथड़े होंगे। चहल पहल की जगह सन्नाटा पसरा होगा।